कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ति दक्षहस्ति कलिकुमतिगिरेन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निः प्रशान्त्यैभृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसी संश्रयामि। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तः द्वैपारगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे। यो नित्यम् अच्युत्पदाम्भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्येऽहं। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमाल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापुरुषमुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्द्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरम् नारायणं संश्रये। हे मंगलेश करुणेश खगेश स्वामिन् हे भक्तमानस सरोवर केलिकारिन् भक्त्याश्रयाम्यहं किञ्चन कस्तुलक्ष्मी नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्येऽहम्। नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्येऽहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोर्भिश्रवन्तु नः। जय श्रीमन्नारायण। भगवत का कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण पंचम 17वां अध्याय। श्री पराशर उवाच अक्रूरोऽपि विनिष्क्रम्य स्यनन्दे नासुगामिनाः कृष्णसन्दर्शनाकाक्षी प्रयो नन्दगोकुलम्। चिन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मयाः योऽहं
मनसावतीर्णस्य मुखम द्राक्षामि चक्रिणः। अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकल करके श्री कृष्णचंद्र भगवान के दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता भवन्निशाः यदो निद्राभ पत्राक्षम विष्टो द्रक्ष्याम्यहं मुखम्। पापम हरति यत् पुंसां स्मृतं संकल्पनामयम् तत्पुंडरीकनयनं विष्टो द्रक्ष्याम्यहं मुखम्। विनिर्जग्मुर्यतो वेदाः वेदांगखिलानि च द्राक्ष्यामि तत्परं धाम धाम्ना भगवतो मुखम। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभाव वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्पमय मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान की उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी समस्त मुखारविंद का दर्शन करूंगा। यज्ञेषु यज्ञ पुरुषः पुरुषः पुरुषोत्तमः इज्जते यो किलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम्। इष्ट्वा यमिन्द्रो यज्ञानां सते नाम मरराजताम् अवापत् तमन्तामिदं द्रक्ष्यामि केशवम्। न ब्रह्म नेरुन्द्रा विश्वादित्यमरुद्गणाः यस्य स्वरूपं जानन्ते प्रत्यक्षं यति मे हरिः। सर्वात्मा सर्व विस्सर्वं तत्सर्वं भूतेषु वस्थितः यो हश्चिन्तेभ्यो व्यापी स वक्षति मया सह। मत्स्य कूर्मं वाराहस्व सिंहरूपादिभिः स्थितं चकार जगतो योज सोऽद्यः मां प्रलयिष्यति। समस्त पुरुषों के द्वारा आश्रय उसी समस्त मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुष के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा इंद्र रुद्र अश्वनी कुमार वसुगण आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वस्वरूप और सब भूतों के अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य अव्यय सर्वव्यापक हैं। अहो आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे, जिन अजन्मा ने मत्स्य कूर्म
वाराह, हयग्रीव और नृसिंह आदि का रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे, ऐसा अक्रूर जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। साम्प्रतं च जगत्स्वामी कार्यमात्मः हृदि स्थितं कर्तुं मनुष्यतां प्राप्तः स्वेदा दीह दिग्भ्यः योऽन्ता पृथ्वी धत्ते शेखर स्त्री संसितां सोऽवतीर्णो जगत्यर्थी माम क्रूरीति वक्षति। इस समय उन अव्यक्तात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण की है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए हैं, वे ही आज मुझसे अक्रूर कह करके बुलाएंगे। पितृपुत्र सुहृदय भ्रातृ मातृबंधून् मयिमिमां यन्मायां नालमुमर्तुर् जगतस्मै नमो नमः। तरस्य विद्यां वित्तां हृदि यस्मिन् निवेशितेः योगमायां मेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। यज्ञपुरुषो वासुदेवस्य सात्वतैः वेदांत वेदिभिर्विश्व प्रोच्यते यो नतोऽस्मितम्। यथा तत्र जगद्धाम्निः धारयेत् प्रतिष्ठितं सदसत्येन सत्येन वैश्यो पातु सौम्यताम्। स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुष तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। जिनकी इस पिता पुत्र सुहृदय भ्राता माता और बंधुन रूपणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनके हृदय में लगा लेने से पुरुष परम योग माया रूप स्थित अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत यादव अथवा भगवत भक्तगण वासुदेव और वेदांत विद्या विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सद्रूप जगत उस जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर उवाच इत्यं सच्चित्यन् यन्विष्णु भक्ति नम्रात्मानसः अक्रूरो गोकुलं प्राप्तः किंचित सूर्ये विराजते सदर्श तदा कृष्टमादावादोहने गवाम् वस्य मध्यगतं फुल्लनीलोत्पलदलक्ष्मीं प्रफुल्लपद्मपत्राक्षं शिवसाङ्कितवक्षसं प्रलम्ब बाहु मायां मतुंगोरः स्थलमुन्नसं सविलासस्मिताधारं बिभ्राणां मुखपङ्कजं तुङ्गरक्तनखं पाद्भ्यां धारणां सुप्रतिष्ठितं बिभ्राणं वाससी पीते वन्यपुष्पविभूषितं सेन्दुनीलाचलवासं तं सीताम्भोजवाजातवतंसकम्। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्र अक्रूर जी इस प्रकार के श्री भगवान नारायण का चिंतन करते हुए कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने
सबसे पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच में विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाएं लंबी लंबी थी। वक्षस स्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी। सो सविलास हास युक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीतांबर धारण की थी, वन्य पुष्पों से विभूषित थी तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हंस कुंदेन्दु धवलम नीलांबरधरम द्विज तस्यानुबलभद्रम च ददर्शम यदुनंदनम प्रांशुमुत्तंगबाहसं विकासी मुखपङ्कजं मेघमाला परिवृत्तं कैलासाद्रिमिवापरं तौदिष्टा विकसद्वक्त्रसरोजसः महामतिः पुलकाञ्चित् सर्वाङ्ग तदा क्रूरो भवन्मुने यदेत परमं धामं तदीत परमं पदं भगवद् वासुदेवांशो द्विधायोऽयं व्यवस्थितः। हे द्विज, श्री वज्र चंद्र के पीछे उन्होंने हंस कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड, उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरी हुई दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनकी सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में जो यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है वही परम धाम है और वही परम पद है। इन साफल्य लक्ष्मणो युग में तदत्त दृष्टि जगधातर्यादमुच्चै अप्यङ्गमेतद् भगवत् प्रसादात् ततंग संगे फलवन् मम स्यात् अपेशतिष्ठे मम हस्तपद्मं करिष्यति श्रीमदनन्तमूर्तिं यस्याङ्गुलिर्स्पर्शसहसाखिलाघै रवाप्यति सिद्धिर्पाशदोषाः। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर के आज मेरा अनुत्र तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर के मेरा शरीर भी कृतकृत हो सकेगा? जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? विदोदविरस्मिमाला करालं मत्योग्रं पीतचक्रं चक्रं घ्नतादैत्यपतर्
स्थाने दैत्याङ्गनानाननाञ्जनानि यत्राम्बुविन्यसबलमनोज्ञा नवापभोगान् वसुधातलस्थम् तथा मरत्वं त्रिदशाधिपत्वं मन्वन्तरं पूर्णं पीतशत्रुम्। जिन्होंने अग्नि, विद्युत, सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करती हुई असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ, भोग्य और एक मनवंतर तक देवत्व वाला पूर्वक शत्रु विहीन इंद्र प्राप्त किया था। अपेशमाम कंस परिग्रहेण दोषास्पदीभूतं दोषदुष्टम् कर्तावमानोपहतं धिगस्तु तजन्यस्साधु बहिष्कृतस्य ज्ञानात्मकस्यामलसत्वराशि रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य किं वा जगत्य समस्तपुंसां ज्ञातमस्यासिर्हृदि स्थितस्य। वे ही श्रीमन्नारायण भगवान, श्री विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान रूप शुद्ध सत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। तस्मादहं भक्ति विनाम्रचेता वज्रामि सर्वेश्वरमेश्वराणाम् अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य अनादिमध्यामजस्य विष्णु। अब मैं उन ईश्वरों के ईश्वर, आदि मध्य और अंतर रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी कभी अवज्ञा नहीं करेंगे। आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।